नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट है मराठी, स्टैंडर्ड है 10th एसएससी बोर्ड, ईयर है 2020 और बोर्ड है महाराष्ट्र। आज हम देखेंगे 2 दिवस के प्रश्न उत्तर का पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग जो बड़े क्वेश्चन है जैसे कि स्वमत है तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कवितेत व्यक्त झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या जीवनाविषयी तुमच्या भावना लिहा। यहाँ सीधा सीधा आपको बोला है कि तुमच्या भावना लिहा, मतलब आपकी जो फीलिंग्स है कष्टकरी यानी कि जो लोग कष्ट करते हैं, जो वर्कर लोग हैं, जो मजदूर है, उनके बारे में इस कविता में जो भी बोला है वो सुनने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स है उनकी तरफ, आपको क्या लगता है उनके लिए, ये आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्वमत लिखना ही है, मतलब खुद की फीलिंग्स लिखनी ही है, पर आपको कविता में भी जो बोला है वो चीज़ें भी थोड़ी लिखनी है। शुरुआत करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप हमेशा ऐसा माइंड में रखिए कि जब भी आपको थोड़ा इम्प्रेशन डालना होता है टीचर्स पे, या फिर थोड़ा बड़ा आंसर आपको अगर लिखना है, आपको ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, तो हमेशा स्टार्टिंग ये 2 जो पॉइंट्स होते हैं उससे कीजिए ताकि आपके 2 एटलीस्ट पॉइंट बन जाते हैं वहाँ पे। सो पहला है 2 दिवस या कवितेचे कवि नारायण सुर्वे हे आहेत। ओके, ये आपको बेसिकली लिखना है कविता का नाम और कवि या कवयित्री जो भी होगा उसका नाम। सेकंड लिखना है कि उस कविता में ॲक्च्युअल में क्या है। सेकंड पॉइंट है या कवितेत त्यांनी कामगारांच्या जीवनाचे वर्णन केले आहे, मतलब मजदूर का जो जीवन है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर ये आप 2 चीज़ें लिखते हो तो ये अच्छी ही चीज़ें हैं। टीचर जब पेपर चेक करने को बैठा होता है तो उसको अच्छा लगता है ये देख के कि बच्चे को उस पोएम का नाम, उस पोएट का नाम याद है, वो पोएम एक्चुअल में किस बारे में लिखी है वो उसको याद है, तो ये अच्छा इम्प्रेशन होता है। और ये 2 जो लाइन है वो एज ए इंट्रोडक्शन के बेस पे आपके आंसर में काम भी करती है। तो आप इसको लिखोगे, ऐसी आदत आप रखोगे तो ये आपके लिए अच्छा है। आगे जाएंगे तीसरे पॉइंट से। फिर से एक बार बताती हूँ यहाँ पे कि आपको पॉइंट वाइज उत्तर म्हणजे आंसर जो है आपका वो नहीं लिखना है। यहाँ पे आपके इजी होने के लिए मैं पॉइंट्स लिखती हूँ, आपको सेंटेंस टू सेंटेंस लिखना है। थर्ड है, आपको अभी फीलिंग्स बतानी है कामगार के लिए, आपके मन में क्या क्या आती है ये पोएम सुनने के बाद में। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, माणसाच्या अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा आहेत। ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स है, ओके, मूलभूत मतलब प्राइमरी, गरजा मतलब नीड्स, ओके। माणसाच्या सगळ्यात महत्त्वाच्या किंवा मूलभूत गरजा कोणत्या आहेत, तर त्याला खायला अन्न पाहिजे, घालायला वस्त्र पाहिजे आणि राहायला निवारा पाहिजे। ह्या माणसाच्या बेसिक गरजा आहेत। ओके, हिंदी में बताती हूँ। इंसान की 3 मूलभूत क्या होती है, नीड्स होती है। एक तो होता है उसको खाने के लिए अन्न चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए और रहने के लिए निवारा यानी कि एक छत चाहिए। ये बेसिक क्या है, नीड है। 4th पॉइंट लिखेंगे, या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कष्टकरी लोक दररोज कष्ट करतात। और यही जो नीड्स है, यही ह्या ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी जे कष्टकरी लोक असतात, म्हणजेच गरीब लोक, वर्कर लोक, कामगार लोक, ते दररोज कष्ट करत असतात, खूप कष्ट करत असतात। ओके, खूप, फक्त कष्ट नाही करत तर ते खूप कष्ट करतात, हे तुम्हाला तिथे लिहायचं आहे। ठीक है, हिंदी में बताती हूँ कि उनकी ये जो डेली बेसिस पे जो भी ये बेसिक उनकी जो नीड्स है, ओके, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो कष्टकरी लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो हर रोज़ बहुत सारा कष्ट करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। बाद में आप क्या लिखोगे वर्कर के बारे में, तो पॉइंट नंबर 5, सतत कष्ट केल्यामुळे त्यांना त्यांच्या सुंदर आयुष्याचा आनंद घेता येत नाही। ओके, आता बघा, सतत कष्ट करतायत ते,
सतत कष्ट केल्यामुळे त्यांना सुट्टी नाही, काही नाही, वेकेशन नाही आहे, पैसेच नाही आहेत त्यांच्याकडे, तर त्यांना जीवनाचा आनंद घेणं शक्य आहे का? चला पैशाची गोष्टसुद्धा सोडा एक वेळ, पण जी शांतता असते, थोडा वेळ शांत बसणं, थोडा वेळ आराम करणं, ह्या ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टींचा सुद्धा त्याला अनुभव घेता येत नाही. कारण त्याला दररोज खूप कष्ट करायचे असतात. असं कधीच होत नाही की बाबा चला बाहेर थोडंसं फिरून येऊया, असं काहीही होत नाही त्याच्या बाबतीत. कारण तो कामगार, तो कष्टकरी नेहमी कष्ट करत असतो. तर तीच गोष्ट लिहायची आहे तुम्हाला. कामगाराच्या जीवनाविषयी जर तुम्हाला लिहायचं आहे, त्याच्याबद्दल भावना, तर ह्या सगळ्या भावना तुम्हाला सांगितल्या पाहिजेत. ओके, हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ अभी. सतत कष्ट केल्यामुळे मतलब हरदम काम करने की वजह से उनको उनके जो सुंदर आयुष्य है, सुंदर जीवन है उनका, वो उनको अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको जीवन का आनंद लेना नहीं आता, क्योंकि वो उनको हरदम काम करना पड़ता है. ठीक है. 6. स्वतःचे पोट भरण्यासाठी त्यांना त्यांचं आयुष्य खर्च करावे लागते. मतलब उनको खुद का पेट भरने के लिए उनका जो पूरा लाइफ है वो खर्च करना पड़ता है. व्हाट इज मीन बाय खर्च करना पड़ता है यहाँ पे? ओके, खर्च करणे म्हणजे नक्की काय? आपलं आयुष्य हे काय पैशांसारखं नाही आहे की आपण म्हणजे असं तुम्ही बोलाल की पैसे आपण खर्च करतो. आयुष्य कसं काय खर्च करतो? खर्च करणं म्हणजे घालवणं. ओके, एखादी गोष्ट करत असताना सतत काम करणं, सतत नोकरी करणं, सतत कष्ट करणं, याच्यामध्ये आपण आयुष्य आपलं काय करतो, कमी 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 होत जातं. तर ती गोष्ट इथे सांगितली. आणि हे आयुष्य त्याचं कशासाठी कमी होतं, तर स्वतःचं पोट भरण्यासाठी. ओके, म्हणजे सेविंग वगैरे त्याची काही होतच नाही आहे इकडे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ओके, फक्त एक दिवसाचं पोट भरण्यासाठी ते जे तुम्ही कन्स्ट्रक्शन साईडवर काम करणारे वगैरे लोक असतात, त्यांचं आयुष्य तसंच असतं की एक दिवसाचं ती लोक काम करतात, त्यांना एक दिवसाचा पगार मिळतो आणि ते एक दिवसाचं पोटा पाण्याचं भरण्यासाठी लोक त्यांचं आयुष्य खर्च करत असतात. पॉईंट नंबर 7. कष्टकरी लोकांना नेहमी गरीब परिस्थितीत जीवन घालवावे लागते. जो कष्ट करने वाले लोग होते हैं उनको हमेशा गरीब परिस्थिति में जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो उनकी जो परिस्थिति है वो गरीब है, उनके पास एजुकेशन नहीं है. ओके, तो इस सब परिस्थिति में बाहर आने के लिए उनको बहुत ही कष्ट करना पड़ता है. 8. कष्टकरी लोग दुःखावर मात करून पुढे जात राहतात, पर फिर भी जो कष्ट करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं, फिर भी वो दुख को पार करके, मात करने मतलब उनको क्रॉस करके, ओके, उनको पार करके वो आगे चले जाते हैं उनके जीवन में. ज्याप्रमाणे झोतपट्टीत पोलाद तापवल्यावरच त्याची गुणवत्ता वाढते, त्याचप्रमाणे सतत दुःखाचा सामना केल्यामुळे कामगारांचे देखील सामर्थ्य वाढते. आपको थोड़ा सा पोयम के मतलब पोयम में जो मेंशन किया है वो भी यहाँ पे लिखना है. इसके लिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने आपको गए जो वीडियो था उस पर एक्सप्लेन भी किया था, झोतपट्टी वाला काव्य सौंदर्य में. ठीक है, सो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखनी है कि ज्याप्रमाणे मतलब जिस तरह से भट्टी में, झोतपट्टी मतलब भट्टी, जिस तरह से भट्टी में पोलाद नाम का जो मेटल होता है वो बहुत ही गर्म होता है. ओके, तब उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, क्वालिटी इन्हांस होती है, उसकी क्वालिटी अच्छे बन जाती है. उसी तरह से हर दम दुख का सामना कर के जो कामगार का जो जीवन होता है, उसका जो साहस होता है, उसका जो सामर्थ्य होता है, वो क्या होता है, और अच्छा हो जाता है. ओके, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देना है. 10. त्यामुळे मग तो वाईट परिस्थितींचा स्वतःला त्रास करून न घेता आयुष्य पुढे जगत राहतो. और इस वजह से मतलब सतत मतलब हमेशा दुखों का सामना करना, जो भी संकट आते हैं उसको आगे मतलब फेस करके आगे चले जाना, इसके वजह से ये जो हमारा कामगार होता है, जो वर्कर होता है कष्टकरी, वो उसको आदत हो जाती है उस चीज़ों की, और वो स्वतःला त्रास करून न घेता मतलब खुद को तकलीफ़ न पहुंचाते हुए वो धीरे धीरे उसका आयुष्य मतलब उसकी जो लाइफ है वो आगे जीता जाता है. तो ये सब क्या है, भावनाएं हैं एक कामगार के प्रति आपके मन में. ये मैंने लिखी है, ये मेरा मन है. ओके, आपको इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ अलग करना है, तो आप वो ज़रूर कर सकते हो. ठीक है, सेकंड देखेंगे. एक बार हम लोग आंसर फिर से पढ़ते हैं ये. ठीक है,
कवितेत व्यक्त झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या जीवनाविषयी तुमच्या भावना लिहा. 2 दिवस या कवितेचे कवी नारायण सुर्वे हे आहेत. या कवितेत त्यांनी कामगारांच्या जीवनाचे वर्णन केले आहे. माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा आहेत. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कष्टकरी लोक दररोज खूप कष्ट करतात. सतत कष्ट केल्यामुळे त्यांना त्यांच्या सुंदर आयुष्याचा आनंद घेता येत नाही. स्वतःचे पोट भरण्यासाठी त्यांना त्यांचं आयुष्य खर्च करावं लागतं. कष्टकरी लोकांना नेहमी गरीब परिस्थितीत जीवन घालवावे लागते. कष्टकरी लोक दुःखावर मात करून पुढे जात राहतात. ज्याप्रमाणे झोतपट्टीत पोलाद तापवल्यावरच त्याची गुणवत्ता वाढते, त्याचप्रमाणे सतत दुःखाचा सामना केल्यामुळे कामगारांचे देखील सामर्थ्य वाढते. त्यामुळे मग तो वाईट परिस्थितींचा स्वतःला त्रास करून न घेता आयुष्य पुढे जगत राहतो. ओके, इतना आपको लिखना है. 10 पॉइंट है. आंसर बड़ा है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर भी इसका बड़ा ही होगा. यहाँ पे आप छोटा आंसर लिखोगे तो कम मार्क्स मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, कवितेत व्यक्त झालेले जीवन सत्य याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा. यहाँ पे भी देखिए, कवितेत व्यक्त झालेले मतलब आपको कविता का भी कुछ लिखना है और आप तुमसे विचार यानी आपके विचार भी यहाँ पे आपको लिखना है. ठीक है. जीवन सत्य मतलब क्या? इस कविता में आपको कौन सी ऐसी चीज़ या फिर कौन सी ऐसी लाइन आपने पढ़ी जिससे पढ़ के आपको जीवन का जो सत्य है, रियलिटी जो है लाइफ की, वो आपको महसूस हुई, आपको वो चीज़ फेक नहीं लगी, आपको वो रियल लगी. वो कौन सी चीज़ है, तो उसके बारे में आपको आपके विचार स्पष्ट करने हैं. स्टार्ट करते हैं. लिखते टाइम वैसा ही लिखोगे जैसे ऊपर लिखा है. 2 दिवस या कवितेचे कवी नारायण सुर्वे हे आहेत. या कवितेत त्यांनी कामगारांच्या जीवनाचे वर्णन केले आहे. आगे जाएंगे. अभी आपको वो लाइन लिखनी है जिसको आप जो लाइन पढ़ के आपको रियलिटी महसूस हुई है, तो वो ये 3rd पॉइंट है आपका. या कवितेत व्यक्त झालेले जीवन सत्य आपल्याला भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली या ओळीतून कळते. ओके, आप अलग लाइन भी ले सकते हो अगर आपको अलग लाइन पे लिखना है. मैंने ये लाइन लिखी है, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है लाइन. ओके, भाकरी यानी कि जो चावल की रोटी होती है उसको भाकरी बोला जाता है. वो रोटी देखिए, रोटी गोल होती है, पर यहाँ पे है कि भाकरीचा चंद्र, चंद्र कैसा होता है, चांद कैसा होता है, आधा होता है. तो गरीब लोगों का या फिर कामगार लोगों का, वर्कर लोगों का लाइफ इतना स्ट्रगल वाला होता है, इतना दुख भरा होता है, इतने कष्ट होते हैं उनके लाइफ में कि उनको पूरी रोटी छोड़िए, आधी रोटी भी मिलना उनके लिए है क्या होती है, मेहरबानी की बात होती है. तो ये जो लाइन आप पोयम में पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपको पता चलता है कि इट्स अ रियलिटी. ओके, आप गरीब लोगों को देखते हो, गरीब मूवीज़ में भी बहुत सारे होता है, दिखता है, जो रियल लाइफ बताते हैं उनकी, तो आपको महसूस होती है वो बात. ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. भूख भागवण्यासाठी कामगारांना त्यांचं आयुष्य खर्च करावे लागते. मतलब भूख मिटाने के लिए उन कामगार जो होते हैं उनको उनका लाइफ, उनका जो जीवन होता है वो खर्च करना पड़ता है. कष्टकऱ्यांचे आयुष्य सुखाची वाट पाहण्यातच जाते. कष्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनका पूरा जो लाइफ है वो सुख की राह, मतलब खुशियों की राह देखने में ही उनका जो आयुष्य होता है, जीवन होता है, वो चला जाता है. क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना है लाइफ में. ते सतत अनेक संकटांचा सामना करत असतात. मतलब वो हमेशा कोई ना कोई संकट का सामना करते रहते हैं. भूक भागवण्यासाठी त्यांना केवळ भाकरीचा अर्धा भाग पण पुरेसा वाटतो. मतलब भूख मिटाने के लिए वो ज़्यादा कुछ होप लगा के नहीं बैठते यहाँ पे, ज़्यादा आशाएं नहीं लगाते वो. उनको भाकरी मतलब चावल की जो रोटी है उसका आधा भाग भी उनको इनफ, पुरेसा मतलब उनको इनफ लगता है कि ठीक है, इतना भी है तो भी बहुत है. भाकरीचा अर्धा भाग आपल्याला त्यांची दयनीय स्थिति सांगतो. मतलब ये जो चीज़ यहाँ पे लेखक मतलब कवि ने बोली है कि भाकरी का आधा भाग, तो ये सुन के ही आपको पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है कि कितनी दयनीय, मतलब कितनी बुरी स्थिति में वो लोग रहते हैं, कितनी कमतरताएं हैं उनके जीवन में. कामगारांच्या जीवनात इतक्या अडचणी असून देखील ते सकारात्मक विचार करून आयुष्य जगत असतात. मतलब करी जो लोग होते हैं, कामगार लोग जो होते हैं, उनके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स, अड़चनी, मतलब डिफ़िकल्टीज़ होती है, फिर भी वो सकारात्मक विचार, इसका मतलब होता है पॉजिटिव थॉट्स. ओके,
मतलब एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेके ही वो उनका जो लाइफ होते हैं वो स्पेंड करते कि आगे खुशियाँ आएंगी, हम लोग मेहनत करेंगे। ये जो सकारात्मक दृष्टि होती है वो लेके वो आगे आगे चलते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए आप बोलोगे ऊपर वाला जो आंसर है उससे ये बहुत ही सिमिलर आंसर है, तो यस ये सिमिलर आंसर है ही दोनों, क्योंकि आपको जीवन सत्य के बारे में बोला है और ऊपर में आपको कामगार के जीवन के बारे में बोला है। तो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, पर आपको थोड़े अलग अलग इसमें लिखने हैं। वहाँ ऊपर आपको जोत पट्टी का एग्जाम्पल बताना था, यहाँ पे वो नहीं बताना है, यहाँ पे एक अलग लाइन बतानी है आपको। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। एक बार इसका भी आंसर हम लोग रीड कर लेते हैं। कवितेत व्यक्त झालेले जीवन सत्य याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा। 2 दिवस या कवितेचे कवी नारायण सुर्वे हे आहेत। या कवितेत त्यांनी कामगाराच्या जीवनांचे वर्णन केले आहे। या कवितेत व्यक्त झालेले जीवन सत्य आपल्याला भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली या ओळीतून कळते। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आप लाइन लिखते हो उसको ध्यान से इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का, क्योंकि वो सामने वाले को एग्जैक्टली पता चलता है। भूक भागवण्यासाठी कामगारांना त्यांचं आयुष्य खर्च करावे लागते। कष्टकऱ्यांचे आयुष्य सुखाची वाट पाहण्यात जाते। ते सतत अनेक संकटांचा सामना करत असतात। भूक भागवण्यासाठी त्यांना केवळ भाकरीचा अर्धा भाग पण पुरेसा वाटतो। भाकरीचा अर्धा भाग आपल्याला त्यांची दयनीय स्थिती सांगतो। कामगारांच्या जीवनात इतक्या अडचणी असून देखील ते सकारात्मक विचार करून आयुष्य जगत असतात। ओके, सो इस तरह से जो बड़े क्वेश्चन थे 2 दिवस इस पोएम के, ये आज हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। सो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स में मैसेज आता है, कमेंट आता है कि ये वीडियो आया है क्या, कि पार्ट 2 आया है क्या। तो ये देखिए ये सब चीज़ें आती है और आके चली जाती है, आपको नहीं पता चलती है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और फिर बेल आइकन को नहीं क्लिक कर रहे हो। जब आप बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता है, खुद से आता है यूट्यूब की तरफ से, तो आपको वो ईजी हो जाता है कि आपको पता चलती है कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो प्लीज़ ये याद से कीजिए। ओके, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए।